Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टेक्निकल चार्ट पर आप देखते हो कि मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाती है तो कुछ ऐसी जगह मार्केट में वेकेंट हो जाती है जहां पर ट्रेड ही नहीं हुआ है। इसी को बोला जाता है गैप। यानी गैप टेक्निकल चार्ट का वो पॉइंट होता है जहां पर कोई कैंडल की फॉर्मेशन नहीं होती है, वो स्पेस खाली होता है। अब ये जो स्पेस खाली है इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, ठीक है, और हर वजह के लिए हमारे पास एक गैप है। यानी गैप जो टेक्निकल चार्ट पर बनता है ना, वो किसी रीजन की वजह से बनता है और इसी को गैप थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो गैप है ये कितनी तरह के होते हैं, इनके मतलब क्या होते हैं, इन पर एक्शन क्या लेना चाहिए, वो सारी चीजों की हम डिस्कशन करेंगे। तो जो गैप्स होते हैं ना, वो चार तरह के मेजर गैप होते हैं। तो पहला जो गैप होता है इसे हम कहते हैं कॉमन गैप, ठीक है। अब ये जो कॉमन गैप की सबसे कॉमन वजह है बनने की, वो है डिविडेंड। जब भी स्टॉक पर डिविडेंड दिया जाता है तो ये कॉमन गैप कहलाता है। यानी डिविडेंड की वजह से बना हुआ टेक्निकल चार्ट पर गैप कॉमन गैप माना जाएगा। दूसरा गैप होता है जिसको हम कहते हैं रन अवे गैप, ठीक है। अब ये जो रन अवे गैप है ना, ये ट्रेंड के साथ साथ मिलता है। मान लो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और वहां पे गैप मिल गए आपको, तो ये अप ट्रेंड का गैप है, तो रन अवे गैप है। डाउन ट्रेंड में गैप मिल गए तो डाउन ट्रेंड का गैप है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड के साथ मिलने वाला गैप है, रन अवे गैप है। तो रन अवे गैप कौन से गैप होते हैं, जो ट्रेंड के साथ साथ मिलते हैं, ठीक है। तो विद द ट्रेंड जो गैप मिलेगा हमें, उसे हम कहते हैं रन अवे गैप। अब रन अवे गैप की साइकोलॉजी समझ लो। रन अवे गैप ना आपको आने वाले ट्रेंड के बारे में भी बता देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब रन अवे गैप आपको अप ट्रेंड पे मिले तो आने वाले दिनों में और बड़ी तेजी बन सकती है, और अगर डाउन ट्रेंड पे मिले तो आने वाले दिनों में और मंदी हो सकती है। ये समझ लेना, ये गैप बड़े ही इंपॉर्टेंट गैप है। तीसरा जो गैप है उसका नाम है ब्रेक अवे गैप। अब ये जो ब्रेक अवे गैप है ना, ये हमें कब मिलता है, ये हमें मिलता है जब प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट आता है। देखो, जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है ना, किसका, पैटर्न्स का, जो चार्ट के पैटर्न्स होते हैं। मान लो कप एंड हैंडल है या कोई भी ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, वहां पर मिलने वाला गैप जो होगा उसे हम कहेंगे ब्रेक अवे गैप, ठीक है। एंड फाइनली जो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट गैप मुझे लगता है, और मैं इसे बहुत अच्छा इसलिए मानता हूं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो इसका नाम है एग्जॉशन गैप। अब ये जो एग्जॉशन गैप है ना, ये आपको मिलता है टॉप एंड बॉटम पर। तो टॉप और बॉटम पर मिलने वाले गैप को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉशन गैप बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया और रन अवे गैप हो गया, जो आपको बहुत अच्छा एक मार्केट के डायरेक्शन को दे सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये जो ब्रेक अवे है ना सर, ये चार्ट के पैटर्न पर ही मिलेगा आपको, और जो रन अवे है वो ट्रेंड के साथ साथ मिलेगा। ये टेक्निकल चार्ट है, नजर आ रहा है आपको। अब देखिए, ये एक तेजी थी ना, यहां पे मार्केट में एक तेजी बनी हुई है, ठीक है। अब देखो, मार्केट ने एक बॉटम लगा दिया और बॉटम के बाद मार्केट जा रहा है ऊपर। अब इस चार्ट को ना यहां तक भूल जाइए आप, ये चार्ट बना ही नहीं है आपके लिए, आप भूल जाओ, ठीक है। तो जब मार्केट में ये मार्केट चल रहा था तो टॉप तो आपके लिए यही था ना, तो यहां पर एक गैप नजर आ रहा है आपको एकदम टॉप पर।
इसी को हम बोलेंगे एग्जॉशन गैप, क्योंकि मार्केट के टॉप पर लगा ये, तो टॉप पर मिलने वाला गैप क्या होता है? एग्जॉशन गैप। अब एग्जॉशन गैप को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं वो समझ लो। ये जो एग्जॉशन गैप बनेगा, इसके नीचे मार्केट जब सेटल डाउन कर देती है तो वहां पर मार्केट का ट्रेंड डिसाइड हो जाता है। यानी ये जो गैप है ना, अगर ये मान लो इस दिन फिल नहीं हुआ, इसी दिन फिल होगा ना। अब गैप फिलिंग क्या कहते हैं? सेम लेवल पर जहां पर मार्केट में गैप बना है वो एरिया दोबारा से रीटेस्ट हो जाए तो उसे गैप फिलिंग बोला जाता है। अब यहां पर ये गैप बन गया, इसका मतलब क्लियर है कि यही एग्जॉशन गैप है, क्योंकि ये टॉप पर बना है और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट का क्या हाल हुआ है, मार्केट नीचे आ गई ना। अब इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, सिर्फ मार्केट नीचे जाएगा ये अंदाजा लगा सकते हो, कितना जाएगा वो दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। अब सेम वे यहां पर आपको डाउन ट्रेंड मिल रहा है और डाउन ट्रेंड में अगला गैप मिल गया आपको, तो इसे क्या बोलेंगे? रन अवे गैप, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक और चीज और सिखाता हूं और बताता हूं, कोई नहीं, मैं और दिखाता हूं आपको, डोंट वरी। यहां पर आप सारे के सारे ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, सब देख सकते हैं, और इसका जहां पर ब्रेकआउट आया है वहां पे हमें गैप मिल रहा है। तो ये पैटर्न है ना कप एंड हैंडल, पैटर्न का ब्रेकआउट कहां पे आया है? जहां पर ब्रेकआउट आया है तो ये क्या माना जाएगा? ब्रेक अवे, क्योंकि जहां पे पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वहां पे मिलने वाले गैप को हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। तो ये है ब्रेक अवे गैप। अब मार्केट में आप ट्रेंड चल रहा है, अब आप ट्रेंड पे गैप मिल गया, आपको गैप मिला ना, इसको क्या बोलेंगे? रन अवे, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, ये मार्केट में बॉटम है और ये है टॉप, तो ये गैप क्या हो गया? एग्जॉशन गैप, क्योंकि ये मिला है एकदम टॉप पर। बोलो आ रहा है समझ में? सिंपल है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं कॉमन गैप। अब कॉमन गैप हमें कहां मिलेगा? जो डिविडेंड देती है कंपनियां, तो आपको पता ही है जो कंपनी डिविडेंड देती है उसमें सबसे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब देखो टेक्निकल चार्ट में ये जो डी लिखा है इसका मतलब है डिविडेंड। तो जहां पे डी लिखा है वहां पर आप देख रहे हो टेक्निकल चार्ट पे गैप बन गया है, जहां मेरा कर्सर है। अब ये जो गैप बना है किसकी वजह से बना है? डिविडेंड की वजह से। इसी को हम बोलेंगे कॉमन गैप। आप ध्यान रखना, गैप कौन से वाले फिल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, इसके ऊपर ना बहुत अपनी राय हो सकती है, पर जो कॉमन गैप हैं वो हमेशा फिल होते हैं। आप ये समझ लीजिए, कॉमन गैप 99% फिल होते हैं, पर बाकी के गैप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसे चार्ट्स हैं, जैसे अभी निफ्टी है, तो इसको मैं मंथली चार्ट पे दिखा रहा हूं आपको कुछ चीजें दिखाने के लिए। सर बोल सकते हैं, देखिए ना, ये देखिए, ये ट्रेंड के साथ चल रहा है ना, रन अवे। हाँ जी सर, नहीं बहुत सारे हैं सर, मैं समझ गया आपकी। पी का मतलब पैटर्न है ना, चार्ट पैटर्न। अब देखो ये ट्रेंड चल रहा है, ये देखो, ये बॉटम पर क्या मिला हमें? एग्जॉशन गैप मिला। ये देखो ये रनअवे गैप है, ये देखो रनअवे गैप है। एग्जॉशन सर, एग्जॉशन, ये देखो गैप, वेकेंट एरिया इन द चार्ट, ये गैप है। तो मतलब गैप हमेशा फिलेबल नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका संपन्न टेक्निकल एनालिसिस। अब यहां पर आपको कैसे अपना सेटअप को तैयार करना है मैं वो कर रहा हूं, ठीक है, आपके लिए। तो आप लोग ये देखेंगे कि अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं इसमें,
और बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं अब वो आपको अप्लाई कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। तो देखिए हम दो तरह से काम करेंगे ना। पहला तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे में काम करना चाहेंगे, तो इंट्राडे में जो लोग काम करेंगे उन लोगों के लिए 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट पैटर्न हेल्प करेगा उनको, ठीक है, करेक्ट है ना, यही पढ़ाया मैंने। तो 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट पैटर्न फॉलो करना है। अब फॉलो क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज, या तो वो अपनी पोजीशन को कैंडल बेसिस पर लेंगे या फिर कैंडल से बने हुए चार्ट पैटर्न। इन दोनों को मैं एक चीज ही मान लेता हूं कि या तो आपने चार्ट पैटर्न से ट्रेड आइडेंटिफाई किया या फिर कैंडल से किया। तो ये एक कंफर्मेशन है आपके लिए। इस कंफर्मेशन में जो मैंडेटरी पॉइंट है ना वो होगा वॉल्यूम। बिना वॉल्यूम के आप कंफर्मेशन नहीं लेंगे। अब तीसरी चीज हमने यहां पर पढ़ी है इंडिकेटर। कोई भी एक इंडिकेटर कंफर्म कर दे ट्रेंड को, तो इंडिकेटर तीसरा एक कंफर्मेशन पॉइंट हो जाएगा। चौथा मैंने आपको पढ़ाया है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। इसको भी एक कंफर्मेशन मान के काम करना है। और पांचवा है गैप। अब इन तीनों में से ना एनी 3 कोई भी कंफर्मेशन आपको मिल जाए तो आपका सेटअप जो है वो बोलेगा गो अहेड। अब अगर आप डिलीवरी में काम करते हैं तो डिलीवरी में केवल एक चीज चेंज होगी, आपका टाइम फ्रेम जो कि होगा 1 डे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी।